मैं जब बच्चों का मिडविन एक्टिवेशन करता हूँ तभी बच्चों को अगर पहचानना है, कलर पहचानना है, ये समझो ये नीला कलर का पेन है, नीला कलर का, वो अगर वो बच्चा कान को लगाता है, कान को, तो उसको समुद्र की आवाज़ आती है, समंदर की। क्यों नीला? क्यों? क्योंकि हमने देखा हो कि पानी एक नीला कलर का, हम जब ऊपर से देखते हैं धरती को तो नीला कलर का पानी। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर कोई पत्ता देते हैं, हरा कलर का देते, अगर उसने कान को लगाया, मैक्सिमली हम उसको राइट कान को बोलते हैं, राइट कान को आप लगाओ, क्योंकि राइट कान में ज़्यादा आवाज़ें आती है। इस अनंत नाद के अंदर भी पहले जो साउंड होती है वो राइट से ही आती है, स्टार्ट होती है उधर से, राइट कभी लेफ्ट। बाद में आपको रुकना कहाँ है, राइट या लेफ्ट पे नहीं रुकना है, आपको रुकना कहाँ है, सेंटर में। आपको वहाँ सेंटर के वहाँ ही आना है, तो ही आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। अभी समझो मैं कुछ हरा मैंने दिया, हरा पत्ता दिया, और वो अगर लगा रहे कान को लगा रहे, तो क्या होगा, तो उधर उसको पत्तों की आवाज़ आएगी। जो पत्ते होते पत्तों की आवाज़ आती है, सॉरी, पत्ते जैसे हो रहे ना, या बादल या हवा आने के बाद जो आती है वो भी आवाज़ उसको आती है, तो ऐसे समझ में आता है। तो ये क्या होता है, ये आंतरिक साउंड होता है अनंत का। ये छोटे बच्चों के अंदर होता ही है, 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये पावर्स होती है, मगर जैसे जैसे हम बड़े हो जाती है तब बाद में हम ढूंढने लगते कि हमें इस ध्यान को गहराई से सीखना है या उसको ग्रहण करना है। इसका जो फायदा ये है, जब हमें मिल जाता है, समझो हमको ये मिल गया, अनंत नाद हमको प्राप्त हुआ, तो ऐसे कहा गया है कि इसका पाप दूर हो जाता है। जो व्यक्ति का जो कितने जन्म का जो पाप है वो धुल जाता है। अगर उसके अंदर कुछ ताप आ रहा है या कुछ टेंशन आ रहा है, वो पूरे के पूरे वहाँ से निकल जाता है। जन्मांतर का जो दुख है वो वहाँ से निकल जाता है। आनंद, और ऐसे कहा जाता है कि ये जब होने के बाद आनंद और सुख की प्राप्ति भी होती है। ये वो सब उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, मगर हम छोड़ देते हैं। जब थोड़ा सा कुछ मिल गया हमें तो हम उसको क्या करते, छोड़ देते। छोड़ना नहीं है। हमारे द्वार है कितने, 10 द्वार है, ऐसे कहा जाता है ना, 9 द्वार है, 2 आँख, 2 कान, मुख है, हमारी नाभि है, लिंगस्थान है, गुदा द्वार है, ऐसा ये 9 द्वार है। और 10वां भी एक द्वार है, 10वां यहाँ से ओपन होता है, 10वें द्वार तक जाना है, यहाँ से, तो वहाँ से वो साउंड की उत्पत्ति है। आप जब उसको याद करते हैं तो वो इंस्टेंटली अंदर हमारे भीतर आता है और यहाँ से वो दिखाई देता। पहला प्रकाश दिखता है, प्रकाश के बाद पीछे पीछे साउंड भी आता है। इस तरह से अभी किसी को क्या होता है कि साउंड कैसे आते, देखो अभी तुम जो फॉर एग्जांपल किसी आदमी को घंटे की सावन समझो सुनाई दे रही है, घंटे की सावन कंटिन्यू सुनाई दे रही है, तो उसे कहते हैं कि वो खिल जाता है, अंदर अच्छी भावनाएं जागृत होने लगती है। शंख की अगर आवाज़ आ गई तो सिर में थोड़ा सा ऐसा दर्द आता है, थोड़ा सा शंख की, क्योंकि अलग अलग आवाज़ है ना उसमें। बाद में आता है वीणा की आवाज़। वीणा की आवाज़ सुनने को बहुत अच्छी लगती है, तो मन मस्त हो जाता है। और बांसुरी की जो आवाज़ होती है, आपने देखा होगा कि बांसुरी की जो आवाज़, जैसे श्री कृष्ण जी जब बांसुरी जब बजाते थे तभी गवे जो होते गाय गाय थी या सब वो पंछी विंछी वो आते थे, तो वैसी वो रहस्यमय एक आवाज़ है। रहस्य का आपको ज्ञान आ जाता है, यानी गुप्त जो रहस्य है
आपके भीतर छुपा हुआ है वो आ जाता है। मेघनाद ऐसा जैसे साउंड की जैसा आता है, जैसे हम मेघ जैसे गरजते वैसे अगर आवाज़ आ रही है तो समझना है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई। ऐसे अलग अलग साउंड के विभाग होते हैं, मगर स्टार्ट में आप जब उसके ऊपर जाते अनंतनाथ के स्टेप फॉलो करने जाते हैं, फर्स्ट स्टेप पे जाते तो आपको एक आवाज़ आती हुआ, वो है घुंघरू की आवाज़। मतलब ये घुंघरू की आवाज़ कैसी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि रात में आप जब जाते बाहर कोई जंगल में गए तो एक आवाज़ आती है, देखो एक कीड़ा होता है, देखो वो ऐसा चिल्लाते रहता है, तो एक अलग साउंड, वही साउंड हमें अंदर सुनाई देता है। ये स्टार्ट है, ये हमारे अनंतनाथ की स्टार्ट है। सबसे बाहरी जो आवाज़ हमने तो देखी, बाहरी आवाज़ हमारी श्वास है, और इसके और भी बाहर है। एक वीडियो मैंने बताया था कि जैसे हम बाहर से पंखा चल रहा है, पंखे का आवाज़ है, कोई खटखड़ा रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, हवा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, ये सब आवाज़ों को आप जब एक्सेप्ट करते, एक्सेप्ट होने के बाद में आप तुरंत गुस्सा नहीं करना है। बाहर तो ये सब चलने वाला है, कुत्ता भौंकने वाला है या कोई चिल्लाने वाला है। घर में समझो कोई हमारी फैमिली मेम्बर है, वो घर में काम करे, कुछ समझो उधर बर्तन मांज रहे कर रहे, उसका आवाज़ आ रहा है, मगर हमें उस टाइम अंदर जाना है, अनंतनाथ को जानना है। आपको लग रहा है कि सब जो व्यवस्था है आपके तरह से होना चाहिए, सब शांत होना चाहिए, तभी मैं अंदर तक जाऊंगा। वैसे नहीं है, आप जब शांत रहेंगे, उधर जाएंगे, तो आपको उस सभी सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप वहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप अंदर तक जा सकते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद आप जब शांत रहते तभी वो साउंड हमको अंदर तक लेके जाएगा। अभी अंदर का आवाज़, अंदर की आवाज़ में भी वो दो भाग है। जैसे मैंने बताया कि हमें सांसों की आवाज़ आ रही है, अंदर है ना, छाती की धड़धड़ हो रही है, वो भी है ना। बाद में और एक साउंड आती है, जैसे कि हमें क्या होता हो कि आपके जो 72,000 नाड़ियाँ हैं और हमारे हृदय चक्र है, वहाँ रक्त आता है, रक्त का फ्लो आ रहा है ना, वो मशीन है, पंप है, वो पंप क्या हो रहा है, धक 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 कर रहा है, और वहाँ से पंपिंग होके जो रक्त है ऊपर जाता है, उल्टी गंगा है ना, पहले ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ये फ्लोइंग कंटिन्यू चालू है। आप मशीन को देखते होगे, कोई मशीन में आप काम करते हो या तो उधर क्या होता है, मशीन में ऑयल लगता है ना, तो एक साउंड होता है, फ्लोइंग हो रहा है आवाज़ का। तो हमारे इतने सारे वेन चल रहे हैं, रक्त फ्लो हो रहा है, कितना बड़ा फ्लो हो रहा है, देखो पानी कितना स्पीड से और रक्त जा रहा है, और पंप आपका धड़क रहा है। कभी कभी वो 60 स्ट्रोक दे रहा है, कभी 70 दे रहा है, 80 दे रहा है। जैसे आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो वो ज़्यादा पंपिंग करेगा, क्योंकि उतना रक्त की ज़रूरत हमारे पूरे स्ट्रक्चर को लगती है, बॉडी को लगती है। आपने खाना खाया तो मैक्सिमम पेट के वहाँ जाएगा, खून जाएगा, तो वो एक आपको फ्लो का आवाज़ आएगा, साउंड हो रहा है ना, वो साउंड आपको वहाँ सुनना होगा। ये पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी कुछ दिनों पहले। आप डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, जब मुझे अनंतनाथ सुनना है, वैसे नहीं। आपको पहले सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। सूर्य विज्ञान की पद्धति पहले आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको पहले सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सांसों के ऊपर आप ध्यान दे रहे, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसको देखते रहे। एक वक्त आ जाएगा कि आप श्वास आ रहे, श्वास जा रही है, तो कुछ समय के बाद
वो श्वास ऐसे कहते हैं कि आ रहे जा रहे वो बहुत कम हो जाती है।